कौन दे रहा था वो टूटे आ रहा देख दी एक 5 साल में क्या हो रहा क्या आदि शकल भी तो खाई सुना वो तो मोदी के चक्कर में हर मजा निकल गया बस। कुत्ता तो हम गए वहाँ उसके घर में कहा भाई राठौटी तो मिल रहा हम कहने लगा वो एक खिला बोर्डगार्ड था उसको उन्होंने कहा जा भाई यहाँ आती है। अरे मैं कहा हमें खास जरूरत पड़ रही भाई हम मुसीबत में आए। अगर जी कुत्ता तो सावधान बस और हम भीतर में करा तो खोलते वहाँ गए ये कुत्ता छोटा सा होने हम फिर भाग लिया और फिर वहाँ जब बात भी करते हैं अब अगर हमारे कहा बनने वाले में आज तक इन देखे होने का पूरे एरिया में गुआंड में सुरेश राठौड़ ने। नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव T24। इस वक्त हम मौजूद हैं जवालापुर विधानसभा के ग्राम गांजा मजरा में और यहाँ पर हम आए हैं। ग्रामीणों ने गांव के प्रवेश द्वार पर ही बैनर लगाया हुआ है। ये सभी ग्रामीण लोग चुनाव का बहिष्कार कर चुके हैं और साफ तौर पर इन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों के लिए अपने द्वार बंद कर दिए हैं। आखिर हम ग्राम में प्रवेश करने वाले हैं, हम ग्रामीणों से जानना चाहेंगे ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से सभी ग्रामीणों ने एकजुट होकर सभी जनप्रतिनिधियों के लिए अपने प्रवेश द्वार को बंद कर दिया है और चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। इस वक्त हम ग्राम में प्रवेश करने वाले हैं। हम ग्रामीणों से गांव की समस्या के बारे में जानेंगे और इस वजह के बारे में जानेंगे आखिर क्या वजह है, क्यों वो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोगों की यहाँ भीड़ भी जमा है। हमारे पहुँचने से पहले ही यहाँ गांव के अंदर भी इन्होंने चुनाव बहिष्कार का बैनर लगाया हुआ है। आइए हम जानते हैं ऐसी क्या वजह रही है जिसको लेकर के इन्होंने पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार कर दिया है और ये मत देने से बिल्कुल नकार रहे हैं। जी, पहले तो मेरा मीडिया भाइयों का स्वागत है क्योंकि उन्होंने दिखाने का काम किया है। कम से कम उनका स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है दिल से। हमारी 3 मूलभूत सुविधाएं हैं, वो जो दिक्कतें हैं हमारी इतनी ज़्यादा हैं। 3 दिक्कतें। पहला दिक्कत हमारी है कि हमारे पास जो है शमशान घाट ही नहीं है। आज सब लोग जो बात करते हैं डिजिटल इंडिया, लेकिन हमारे पास संस्कार करने के लिए नहीं है जगह। परसों की अभी घटना है, ताज़ी घटना है कि अभी मेरे ताऊ जी गुजरे, उनको जैसे ही हम बॉडी उनकी रखी चिता में, तुरंत बारिश शुरू होगी। शव कैसे जलाया वो ईश्वर जानता है, लोग जानते हैं कैसे वो शव जला। उसके बाद हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा यहाँ से जो राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ता है रास्ता, वो 8 फुट गहरा है। आज भी हम 8 फुट गहरे गड्ढे में चलते हैं। तीसरी हमारी नालियाँ देखिए, हमारे यहाँ कोई नाली आज तक नहीं बनी है, कोई नाली। 70 साल 74 साल हो गए देश की आजाद। तो मेरा तो यही अनुरोध है आपसे मीडिया से कि दिखाई। जवालापुर विधानसभा के गांजा मजरा में चुनाव बहिष्कार के बाद जब हमारी मीडिया टीम गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि जिस जनप्रतिनिधि को हमने वोट देकर चुनकर सत्ता की कुर्सी पर बिठाया, उन्होंने ही हमें ठगने का काम किया। आज तक भी गांव के अंदर शमशान घाट नहीं है। ग्रामीण आज भी शव का दाह संस्कार नदी के बीच में करने को मजबूर है। बारिश के मौसम में शव को पास में रखकर रोने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचता। ग्रामीणों ने बताया गांव से कई लोग विधायक के पास अपनी समस्या लेकर गए, लेकिन वहां से उन्हें आज तक निराशा के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला। कुछ ग्रामीणों ने तो यहां तक बताया कि जब हम किसी काम को लेकर विधायक जी के दरबार पहुंचे तो हमारे पीछे कुत्ते खोल दिए गए, जिसके बाद हम अपनी दुम दबाकर वहां से भागे। अब हमारे पास वोट की चोट है। ग्रामीणों ने नारा बुलंद करते हुए कहा, काम नहीं तो वोट नहीं। किसी का घुसने नहीं दिया जाएगा गांव के अंदर। काम नहीं तो वोट नहीं, काम नहीं तो वोट नहीं। पूर्ण बहिष्कार, पूर्ण बहिष्कार, काम नहीं तो वोट नहीं, काम नहीं तो वोट नहीं। यहाँ पे गांव के बीच में जो बैनर लगा हुआ है चुनाव बहिष्कार का, क्या वजह है, क्यों लगा रखा है? कोई किसी जनप्रतिनिधि ने हमारे गाँव में आज तक कोई विकास नहीं किया है और पूरा गांव एक मत होकर के चुनाव का बहिष्कार कर रहा है। 3 मूलभूत हमारी समस्याएं हैं और गांव ने एक ही मन बना लिया है। अगर ये तीनों समस्याएं हमारे हल नहीं होती हैं तो हम वोट नहीं करेंगे, पूरा गांव बाइकाट करेगा वोट का। इसका कारण ये है जी, हमारे गांव में कि इस समय 3 बहुत गंभीर समस्याएं हैं। एक तो शमशान घाट का न होना और गाँव की जो मुख्य गलियाँ हैं वो बहुत गंदी है, टूटी फूटी पड़ी हैं, कीचड़ हो रखा है, उनमें चला नहीं जाता।
और उनसे भी गंभीर समस्या हमारी दिल्ली देहरादून हाईवे को जोड़ने वाला गांजे से बिहारीगढ़ तक का जो हमारा संपर्क मार्ग है वो बिल्कुल ज़मीन से आदमी के सिर बराबर गहरा है लगभग। और जब बारिश होती है तो उसमें कई फुट पानी चलता है, उसमें चला नहीं जाता। कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसको कैसे ले जाएँ। औरतें भी जाती हैं बाज़ार में, बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको जाने में बहुत ही कठिनाई होती है, कैसे जाएँ वो।